हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज मैं इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को लेकर आया हूं। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। इसमें 2021 के सभी सेट के प्रश्नों को लिया गया है। इससे पहले मैंने 2020 और 2022 में नंबर एनालॉजी में पूछे गए प्रश्नों का डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें, जिससे सभी लोग इसे अच्छे से सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रश्न, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्क्वायर, क्यूब या मल्टीपल करके देखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो 576 है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है आपका 24 का परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 24 × 24 करते हैं ये आता है 576। तो ये 24 कैसे आएगा, 27 से। तो 27 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 576। उसी तरह यहाँ पे 19 दिया हुआ है, अगर 19 में हम 3 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 16 और अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 256। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। अब इस प्रश्न को हम दो तरीके से बनाकर देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ 56 है। तो इस 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 लिख सकते हैं, ये 56 आएगा। तो ये 8 कैसे आया, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, अगर हम 7 में एक और ऐड कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे के साथ तो 56 आता है। उसी तरह यहाँ पर 11 दिया हुआ है, अगर 11 में एक अधिक करेंगे ये क्या हो जाएगा 12, और 12 को 11 से अगर हम इंटू करेंगे ये आएगा 132। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह अब हम दूसरे तरीके से इसे बनाकर देखते हैं। तो ये 7 को हम क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 49, और इसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 56। उसी तरह यहाँ पे है 11, अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 121, और इस 121 में अगर हम 11 ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे 7 था तो 7 ऐड हुआ, तो यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे हम लोग 11 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 132। तो इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बनाया है। दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर सॉल्यूशन देखें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी ने जो रियल क्वेश्चन पूछे हैं उसमें आपको कितने प्रश्नों में कठिनाई हो रही है, और जिसमें आपको कठिनाई हो रही है उसे आप नोट करके ध्यान में रखें और प्रैक्टिस करते रहें। अब अगले प्रश्न को भी मैं दो तरीके से बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ पे दिया हुआ है 21 और यहाँ पे दिया हुआ है 112। तो हम लोग इसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं 21 से। अगर हम 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 105, और 105 में अगर हम 7 ऐड करते हैं ये आ जाता है 112। तो ये जो 7 है या तो ये फिक्स नंबर हो सकता है या फिर ये 21 का 1/3 हो सकता है। अगर 21 का 1/3 करेंगे तो 7 आएगा। अब इसे हम लोग कैसे देखेंगे, ये फिक्स नंबर है या इसका 1/3 है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं क्या होगा। अगर हम 51 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ये कितना आता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये आ गया 255। और इस 255 में हम लोग जब 17 ऐड करेंगे तो ये आएगा 272। यानी ये 17 कैसे आया, ये 51 जो है डिवाइडेड बाई हम लोग 3 कर दिए। उसी तरह अब इस 36 का हम लोग निकाल के देखते हैं। तो 36 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 जा 30, कैरी फॉरवर्ड 3, 5 3 जा 15 और 3 18 हो गया। अब 18 में हम लोगों को क्या करना है, 36 का 1/3 यानी 12, ये आ जाएगा 192, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब इसी प्रश्न को
अगर हम दूसरे तरीके से बनाकर देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 21 और 112 में 7 कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं 7 × 3 और 112 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 × 16। उसी तरह यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं 51 है, तो 51 क्या होगा 17 × 3 और उसी तरह 17 × 16 अगर हम लोग करते हैं तो आता है 272। तो उसी तरह हम लोगों को 36 का देखना होगा, तो 36 को हम लोग क्या लिखेंगे 12 × 3 और उसी तरह जब यहाँ 17 था तो 17 को किससे मल्टीप्लाई हुआ था 16 से, यहाँ पे 12 है तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 16 से, तो 12 × 16 कितना हो जाएगा 192। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब देखना चाहिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 729, ये किसका स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर होता है, तो ये 27 कैसे आएगा, यहाँ पे 28 दिया हुआ है, तो अगर 28 में हम एक माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर, ये आ गया 729। उसी तरह यहाँ पे 32 दिया हुआ है, तो इस 32 में एक माइनस करेंगे ये आ जाएगा 31 और अगर हम 31 का स्क्वायर निकालेंगे ये आ जाएगा 961, ऑप्शन नंबर डी। अब हम इस प्रश्न में भी स्क्वायर या क्यूब करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16, अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 256, अगर हम लोग इसके नज़दीक चले जाएंगे तो चलिए देखते हैं बना के उससे ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो 16 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 256 और इस 256 में अगर 7 ऐड करेंगे ये आता है 263। अब इसका चलिए निकालते हैं, ये 22 दिया हुआ है तो 22 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे ये आएगा 484 और इसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये आएगा 491, मतलब 7 को हम लोगों को ऐड करना पड़ रहा है। उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और इसमें हम 7 ऐड करेंगे जैसा यहाँ हम लोगों ने किया था, ये कितना आ जाएगा आपका 331, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। अब यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ 27 दिया है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था स्क्वायर या क्यूब करके देखेंगे, तो यहाँ 5 दिया हुआ है, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25 और 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27। उसी तरह देखते हैं यहाँ हो रहा है कि नहीं, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 39, तो उससे तो नहीं होगा। और अगर हम लोग 5 × 5 करके देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 5 हो गया 25 + 2, ये हो जाएगा 27। और यहाँ अगर हम लोग उसी तरह करके देखते हैं 8 × 5 40 और 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42, वो भी रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे दूसरे तरीके से। यहाँ क्या है 5, तो 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना होता है 20 और इस 20 में अगर हम 7 ऐड करेंगे ये होता है 27। इसी तरह अब 8 का निकाल के देखते हैं, 8 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 32 और इस 32 में अगर 7 ऐड करते हैं जैसा यहाँ हम लोगों ने किया ये आया 39। उसी तरह यहाँ 7 दिया है, 7 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ये होता है 28 और इस 28 में अगर हम 7 से प्लस कर देते हैं ये आता है 35, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। अब यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है तो हम लोग ये देख सकते हैं पहला कि ये 25 जो है 5 का स्क्वायर हो रहा है और ये क्या हो रहा है 7 का क्यूब। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोगों को चेक करना होगा कि कोई नंबर है जिसका स्क्वायर आने से वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ 30 है, 34 है, 29 है और 24 है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये रिलेशन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये क्या दिया हुआ है 25, इस 25 का अगर हम जो डिजिट है उसको ऐड कर दें 2 + 5 ये कितना हो जाता है 7 और इस 7 को अगर हम क्यूब करते हैं ये कितना आता है 343। इसी तरह सारे ऑप्शन से हम लोगों को चेक करना होगा। तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं, ये जो 24 दिया है 24 का जो डिजिट है उसको हम लोग ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 6 और ये 6 का अगर हम क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 216, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आने वाला है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।